मोहम्मद अली नवाफ का आपको सलाम पहुंचे। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि इसमें कुछ लोगों के सवाल भी आ रहे थे और कुछ मेरे साथ हमारे करीबियों में जो है एक सान्य हुआ था, मतलब सॉरी, एक वाक़या हुआ उनके साथ। तो मुझे टॉपिक पे बनाना वीडियो को ज़रूर समझाया मुझे। वो ये था कि एक भाई का यही सवाल भी यही आया कि आपका इंतकाल जो रजिस्ट्री है आप करवा चुके हैं, आके बंदे को दे चुके हैं, तो उसका क्या सिस्टम है, वो कैसे कैंसल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको लीगल वे से जाने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी आप लोग किसी से एग्रीमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो उसके वक़्त कोशिश किया करें जब भी सेल करें। सम टाइम ऐसा होता है कि आप उसको इंतकाल दे देते हैं, इंतकाल और कब्ज़ा प्रॉपर्टी के दोनों दे देते हैं। अगर इंतकाल नहीं भी देते तो सॉरी, कब्ज़ा नहीं भी देते तो या आधी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा दे देते हैं और आधा या सारा का सारा इंतकाल दे देते हैं और आप लोग समझते हैं कि कब्ज़ा हमारे पास है तो हम फिर से फ़ारिग हो जाएँगे। और सम टाइम ऐसा होता है कि इंतकाल और कब्ज़ा दोनों चीज़ें ही आप लोग आगे वाले बंदे को दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ रुपए की डील हुई है, उसने आपको 50 लाख रुपया दिया है। उससे उसको आपने जो है बार-बार जो है कचहरी जाने के चक्कर में कि हमें जो है इंतकाल के रजिस्ट्रार के पास जाना ना पड़े, आपने अपना टाइम बचाने के लिए ना जी, आपने उसको इंतकाल एक ही दफ़ा में सारा का सारा दे दिया है। उसका टाइम था फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2-3 महीने बाद बाकी पैसे देगा। अब उसके बाद वो आपको जो है ना पैसे दे रहा है और आप इंतकाल भी दे चुके हैं, सब कुछ दे चुके हैं, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, इसका एक लीगल वे है, लीगल तरीका यही है कि आपने जो है सिविल दावा दायर करना है उस शख्स के खिलाफ जिसके नाम पर आपने इंतकाल जो है मुंतकिल किया होता है। ये तरीका थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन लीगल तरीका ये है। लेकिन आपसे गुजारिश है, अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है तो अब आपके पास यही ऑप्शन है और कोई नहीं है। इसके साथ एक छोटी सी बात बता देता हूँ। अगर आपने इंतकाल के साथ, जब आप इंतकाल जब प्रॉपर्टी उसके साथ बेच रहे थे, वो प्रॉपर्टी बेचने के दौरान आपने अगर एक सट्टा बोलते हैं, इकरारनामा अगर आपने लिख लिया है, आपके पास प्रूफ रहेगा, उसमें आपने ये मेंशन कर दिया है कि मैंने भाई से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50 लाख रुपए ले लिए हैं। 50 लाख रुपए जो है वो इतने टाइम बाद जो है 2 महीने बाद या जो भी आप लोगों का एक इंस्टॉलमेंट का टाइम रखा हुआ है या जो टाइम रखा हुआ था ड्यूरेशन ना जी, उतने टाइम के बाद ये भाई हमको पैसे देंगे और उसके बाद जो है मैं इसको जो है वो कर दूँगा, बाकी प्रॉपर्टी दे दूँगा ना जी। लेकिन उससे पहले आपने अगर उसको इंतकाल दे दिया है, तो सट्टा ये अगर आपका जो है लिखा हुआ था इकरारनामा आपके पास एक स्टाम्प की सूरत में लिखा हुआ है, तो फिर आप थोड़ा सा कानूनन मजबूत हो जाएंगे। दिया है कि अगर आप सारे काम कर चुके हैं, आपके पास कोई और ऑप्शन ना सट्टा है और सिर्फ और सिर्फ इंतकाल भी दे चुके हैं और बाकी पैसे भी अभी रहते हैं, तो आपके पास मेरे भाई सिर्फ यही तरीका बचा हुआ है कि आप सिविल दावा दायर करेंगे। उससे इंशाल्लाह आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन जो है कुछ ना कुछ प्रूफ जो है थोड़े बहुत जो अदालत मांगेगी उस पर इंशाल्लाह आपका जो है पैसे वापस आने के चांसेस हैं या प्रॉपर्टी पैसे वापस आने के चांसेस हैं। इसी के साथ मोहम्मद अली ने आपको इजाज़त दीजिए। वसलाम।